देखिए, जिला प्रशासन ने हर वर्ष की भांति ही पूरी तैयारी की है और चूँकि 2 वर्ष के बाद आयोजन हो रहा है तो ऐसी उम्मीद है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर आएंगे, पंडाल घूमने के लिए आएंगे। इसको ख्याल में रखते हुए जितने भी पंडाल हैं उन सभी जगहों पर मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय की जा रही हैं। खास तौर पर क्राउड मैनेजमेंट और कोई पेटी क्राइम ना कर सके, किसी प्रकार के छोटे मोटे अपराध भी ना हो सकें, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सादे लिबास में भी पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति संवेदनशील स्थलों पर, जो बड़े पंडाल हैं उन स्थानों पर करेंगे, जहां मेले लगते हैं वहां पर करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, लोगों को न्यूनतम समस्याओं का सामना करना पड़े, इसको ख्याल में रखते हुए नो एंट्री जोन्स बनाए जा रहे हैं, जहां पर से आपको गाड़ी वहीं पर पार्क करनी है। जो अपर बाजार का जो क्षेत्र है एवं अन्य इम्पोर्टेंट क्षेत्र जहाँ पर दुर्गा पूजा का जो आयोजन होता है वो बड़े पैमाने पे बड़े स्तर पर होता है, वहाँ पर हम लोग गाड़ियों का आना जाना थोड़ा कम करें, उनके लिए पार्किंग थोड़ी दूर पे रखें। नमस्कार, DST न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। पिछले 2 सालों से कोविड के वजह से दुर्गा पूजा पंडालों में रौनक नहीं थी। लोग पूजा तो कर रहे थे लेकिन भव्य रूप से नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बार कोविड गाइडलाइन नहीं है और ऐसे में लोग उत्साह के साथ दुर्गा पूजा मनाने की तैयारी कर रहे हैं। भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं और जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। कहीं इस्कॉन मंदिर तो कहीं ताजमहल तो कहीं लाल किला का रूप पूजा पंडालों को देने की कोशिश पूजा समिति के तरफ से की जा रही है। विशेष तैयारी की जा रही है, मेले का आयोजन हो रहा है। जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है कि इस बार 2 सालों के बाद जब लोग पूजा पंडाल में माँ दुर्गा की प्रतिमा को देखने के लिए पहुँचेंगे, माँ दुर्गा का आशीर्वाद देने पहुँचेंगे, तो उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के आज रांची जिला दुर्गा पूजा समिति की बैठक की गई, जिसमें रांची जिला के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। रांची DC, SSP, DSP सहित तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। किस तरीके से दुर्गा पूजा को सफल बनाया जाए, इस पर चर्चा की गई, रणनीति बनाई गई। क्या कुछ इस बैठक में खास हुआ, सुने। देखिए, जिला प्रशासन ने हर वर्ष की भांति पूरी तैयारी की है और चूँकि 2 वर्ष के बाद आयोजन हो रहा है तो ऐसी उम्मीद है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर आएंगे, पंडाल घूमने के लिए आएंगे। इसको ख्याल में रखते हुए जितने भी पंडाल हैं उन सभी जगहों पर मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय की जा रही हैं। खास तौर पर क्राउड मैनेजमेंट और कोई पेटी क्राइम ना कर सके, किसी प्रकार के छोटे मोटे अपराध भी ना हो सकें, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सादे लिबास में भी पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति संवेदनशील स्थलों पर, जो बड़े पंडाल हैं उन स्थानों पर करेंगे, जहां मेले लगते हैं वहां पर करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, लोगों को न्यूनतम समस्याओं का सामना करना पड़े, इसको ख्याल में रखते हुए नो एंट्री जोन्स बनाए जा रहे हैं, जहां पर से आपको गाड़ी वहीं पर पार्क करनी पड़ेगी, वहां से पैदल पंडाल की तरफ आना पड़ेगा। तो ट्रैफिक व्यवस्था को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए, जैसा हर वर्ष किया जाता है, हम लोग इस तरीके से रखने की व्यवस्था कर रहे हैं कि लोगों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसके अतिरिक्त विभिन्न पंडाल जो समितियां हैं, विभिन्न पूजा समितियां हैं, उनको भी इस संदर्भ में निर्देश दिया गया है कि पंडाल बनाने के दौरान किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए, जिससे कि पब्लिक सेफ्टी सुनिश्चित हो, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे, किसी प्रकार से किसी भी अप्रिय वारदात से बचा जा सके। सर, पिछले 2 सालों से एक्स्ट्रा बल की तैनाती नहीं हुई, क्या इस बार एक्स्ट्रा बल दिया जाएगा? क्योंकि आप पहले भी सिटी रह चुके हैं, आप देख चुके हैं कि आप इस क्राउड में। देखिए, हम लोगों ने हमेशा से इस तरीके से सुनिश्चित किया है, क्योंकि 2 वर्षों में पूजा का स्तर संभवतः उस स्तर पर नहीं हो पाया था, कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस थे। बट इस बार रिस्ट्रिक्शंस इस बार नहीं है, केवल कोरोना की कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है। इस कारण से उम्मीद है कि पूजा बहुत बड़े स्तर पर होगी, लोग बड़ी संख्या में आएंगे। इसको ख्याल में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों में हम लोग पंडालों को रखते हैं, A, B और C श्रेणी में, और जिस प्रकार की भीड़ अपेक्षित होती है उसके अनुरूप वहाँ पर मैजिस्ट्रेट और फोर्सेस डिप्लॉय होते हैं। तो जो भी बड़े पूजा पंडाल हैं वहाँ पर उसी अनुपात में बड़ी संख्या में बल मिलेगा, मैजिस्ट्रेट्स दिए जाएंगे। जहाँ तुलनात्मक रूप से कम लोड है लोगों का, या जहाँ फ्लो कम रहने की अपेक्षा है, वहाँ उस तरीके से रहेगा। तो आनुपातिक तौर पर जहाँ जहाँ फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी, इसके अलग से हम लोग QRTs भी रखेंगे कि कभी भी कहीं ज़रूरत पड़ने पर इमीडिएटली हम लोग रश करके किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की समस्या उत्पन्न न हो। संवेदनशील एरिया के लिए कोई खास को लेकर पूर्व में भी हम लोगों ने इसको हर प्रकार के लेवल पे इसकी तैयारी की हुई है। इस बार भी तैयारी उसी प्रकार से होगी। हम लोग का ये प्रयास है कि जो अपर बाजार का जो क्षेत्र है एवं अन्य इम्पोर्टेंट क्षेत्र जहाँ पर दुर्गा पूजा का जो आयोजन होता है वो बड़े पैमाने पे बड़े स्तर पर होता है, वहाँ पर हम लोग गाड़ियों का आना जाना थोड़ा कम करें,
उनके लिए पार्किंग थोड़ी दूर पे रखें ताकि लोग जो है पैदल ही पंडाल तक आएँ। गाड़ियों के आने जाने से हमेशा जो है भीड़ को दिक्कत होती है और जहाँ तहाँ भीड़ फंसने लगती है। तो हम लोग का यही प्रयास होगा कि 4 चक्का वाहन इवन 2 चक्का वाहनों को भी जो है कम से कम इस प्रकार के भीड़ वाले इलाके में आने दें। इसके अलावा जहाँ तक पंडालों के निर्माण को लेकर बात है तो आप सभी को पूर्व का भी अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारा यही मानना है कि जब आप पंडाल बनवा रहे हैं तो उसकी सुरक्षा को पूर्ण रूप से सर्वोपरि रखें, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, पंडाल में जिस प्रकार के कपड़े इत्यादि का इस्तेमाल हो, उसके अलावा यहाँ पर अग्निशमन की व्यवस्था हो। ये सब हम लोग हर बार रिपीट करते हैं, इस बार भी रिपीट ही कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि इन सब चीज़ों को आप सबसे ऊपर रखेंगे। जितना इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे उतना ही लोगों के लिए आसान होगा, क्योंकि कहीं पे भी छोटा सा स्पार्क, कहीं कोई छोटा सा दिया कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसके चलते फिर भगदड़ की स्थिति बन सकती है। बकरी बाजार में इस्कॉन मंदिर का रूप दुर्गा पूजा पंडाल को दिया जा रहा है। आज उसी प्रांगण में तमाम आला अधिकारियों और अधिकारियों के साथ रांची जिला दुर्गा पूजा समिति की बैठक हुई और इस बैठक में आला अधिकारियों ने रांची वासियों से अपील की कि इस बार दुर्गा पूजा आप सभी धूमधाम से मनाएं, घर से निकले भव्य दुर्गा पंडाल को घूमें, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लें, लेकिन अनुशासन का ख्याल रखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।